पेरेंट्स और बच्चों के बीच में तनाव हो जाता है और बचपन से भी कई बार होता है कि बच्चा छोटा सा होता है तब से ही पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक टेंशन चला आ रहा होता है। जब वो बड़ा होता है तो भी टेंशन चला आ रहा होता है, जब वो और बड़ा हो जाता है तो भी टेंशन चला आ रहा होता है। ये जो एक तनाव की स्थिति है, ये तनाव की स्थिति हमारे घरों के अंदर, मोस्टली घरों के अंदर मिलती है। बहुत कुछ घर ऐसे हैं जिनके अंदर बच्चे और पेरेंट्स के बीच में टेंशन क्रिएट ना होता, और ये होता है। लेकिन उसके पीछे के एक्चुअल लॉजिक तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक टेंशन जो क्रिएट होता है, चाहे वो साल में 1 बार हो, 2 बार हो, 5 बार हो, कितनी बार हो, वो क्यों हो रहा है और उसको रिमूव कैसे किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये जो टेंशन होता है ये आगे जाकर के बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, और कई बार इतना ज़्यादा नुकसानदायक होता है कि बच्चे घर से भाग जाते हैं, बच्चे घर छोड़ देते हैं, बच्चे पेरेंट्स के साथ 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने तक बात नहीं करते हैं। बच्चे और पेरेंट्स आपस में इतने ज़्यादा एक ही घर में रहते हुए इतने ज़्यादा दूर हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को जानना पहचानना तक भूल जाते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो चुकी है, बहुत कॉमन हो चुकी है। हम कहते हैं कि वायलेंस ना करें, लेकिन बच्चे और पेरेंट्स के बीच में ये जो टेंशन है, ये क्या है? ये भी तो एक वायलेंस है, ये भी एक वायलेंस है। इस वायलेंस से छुटकारा कैसे पाया जाए? आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एज ए पेरेंट्स होते हुए क्या आप जानते हैं आपका बच्चा क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये जो बच्चा है एक्चुअल के अंदर वो है कौन? उसकी क्या पोटेंशियलिटी है, उसका क्या नेचर है, उसकी क्या पर्सनैलिटी है? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते। और इस ना जानने की वजह से ही क्या हो रहा है, आपके और आपके बच्चे के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। और वो टेंशन क्रिएट होना, माय डियर फ्रेंड्स, पेरेंट्स, मैं आपको बता दूं, वो टेंशन क्रिएट होना शुरुआत में आपको थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन भविष्य में जाकर के वो टेंशन बहुत बड़ा रूप ले लेगा। और वो बहुत बड़ा जब रूप ले लेता है तो वो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा टेंशन में डालता है। और अपने पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स के लिए बच्चों से कीमती चीज़ कुछ नहीं हो सकती। और रिलेशन जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टाइम में चलते हैं, ना फ्यूचर में चलते हैं, ना पास्ट में चलते हैं। और इसलिए प्रेजेंट टाइम को किस तरीके से बिना टेंशन के बनाया जाए, उसकी सबसे पहला काम ये होता है कि आप अपने बच्चे को जानें कि आपका बच्चा है कौन, उसकी क्या क्या पोटेंशियलिटी है, क्या क्या उसकी वीकनेस है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, और क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके जानने के बाद ही आप एक बेस्ट पेरेंटिंग वे के अंदर आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सही रास्ता क्या है, बच्चे का ब्रेन मैपिंग करवा लीजिए, DMI टेस्ट करवा लीजिए, उसकी पर्सनैलिटी का पता लग जाएगा, उसकी बिहेवियर का पता लग जाएगा, और आपको पता लग जाएगा किस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर को एनालिसिस होने के बाद में उसके साथ में बिहेव करना है। और उस वजह से आपके और आपके बच्चे के बीच में जो एक दीवार है, एक टेंशन क्रिएशन वाली जो दीवार थी, वो ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू सो मच।